सभी का क्लास 12th के संबंध एवं फलन चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p कामा q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी वही होगी जो बिंदु q के मूल बिंदु से दूरी है। द्वारा जो प्रदत्त संबंध है r वो तुल्यता संबंध है और पुनः हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 11th का सॉल्यूशन है 11th प्रश्न का। यहां में दिया है r बराबर P कामा Q, जहां दिया है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और दिखाना है कि ये संबंध R जो है तुल्यता संबंध है। तो अगर P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु दूरी के समान है तो हमें सिद्ध करना है ये पॉइंट स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य के लिए सिद्ध करना है। तो कहेंगे कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, अर्थात P की मूल बिंदु से जितनी दूरी होगी उतनी P की होगी। इससे सिद्ध हुआ कि P कामा P बिलोंग्स टू R, मतलब खुद की मूल बिंदु से दूरी खुद के मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा, इसलिए P कामा P बिलोंग्स टू R, जहां फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट A। अतः संबंध हमारा स्वतुल्य हुआ। नेक्स्ट देखते हैं माना इसके लिए सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए कहते हैं ये मान लिया गया कि P कामा Q R में है, अर्थात बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, अर्थात Q कामा P भी R में होगा। अगर P की मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है तो उसका अपोजिट भी सेम है। कह सकते हैं कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, अर्थात Q कामा P बिलोंग्स टू R। अतः यह संबंध हमारा सममित संबंध हुआ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट संक्रमक संबंध। संक्रमक के लिए मानेंगे P कामा Q अगर R में है, अर्थात P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तथा Q कामा अगर माना जाए यस बिलोंग्स टू R, अर्थात बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु यस की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो निश्चित रूप से बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु यस की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी, अर्थात P कामा यस बिलोंग्स टू R। अतः यह संबंध हमारा सममित संबंध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अब पुनः अब सिद्ध करना है
कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय जो P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इस टॉपिक को अब देखते हैं। अब हमें यहां जो आया क्या नाम P कामा यस बिलोंग्स टू R, अर्थात सिद्ध हुआ कि यह संबंध R संक्रमक संबंध है। तो जिससे सिद्ध होता है सममित है, स्वतुल्य है, संक्रमक है, अतः हमारा संबंध R एक तुल्यता संबंध हुआ। अब देखना है बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब मूल बिंदु नहीं है, इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, जो कि वो सभी बिंदु जिनकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, अर्थात P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित, देखेंगे, से संबंधित सभी बिंदु, इनसे संबंधित सभी बिंदु की मूल बिंदु O से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ध्यान से देखिए, यहां समझने वाला बात है। P से जुड़ा हर एक बिंदु की मूल बिंदु से वही दूरी होगी जो P की मूल बिंदु से दूरी है, अर्थात बिंदु P मूल बिंदु से P की दूरी जितनी भी है, P से जुड़ा अन्य सभी बिंदुओं की दूरी मूल बिंदु से वही है। अर्थात कोई अन्य बिंदु लेते हैं तो उसकी भी मूल बिंदु से दूरी उतनी ही होगी जितनी P की है। माना जाए यदि अर्थात माना जाए कि OP की दूरी O से, मतलब मूल बिंदु से P की दूरी वही होगी। मान ले रहे हो ये स्मॉल k है, O से P की दूरी स्मॉल k है, तो P से जुड़े सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी भी k होगी। इससे सिद्ध हुआ कि P से होकर बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय कलेक्शन जो P से होकर जाने वाले एक वृत्त का निर्माण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक, क्योंकि हर बिंदु की दूरी O से समान है जितना P की दूरी है। इससे सिद्ध हुआ कि P से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन सब की दूरी P की दूरी के बराबर है मूल बिंदु से, अर्थात O हमारा यहाँ केंद्र हुआ और यह एक वृत्त, इनका समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय एक मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 12th वाला, सिद्ध करें कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय A में R बराबर T1 कामा T2, T1 और T2 के समरूप है, एक दूसरे के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यहां बताना है भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है हमें। इसे यहाँ ये बताना है कि T1 T2 T3 में से कौन सा त्रिभुज आपस में संबंधित है, परस्पर संबंधित है।
तो देखते हैं 12th को सॉल्व करते हैं। यहां बोल रहा है हमें दिया है ए बराबर दिया है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। आर बराबर दिया है T1, T2, जहां T1 T2 के समरूप है, और ए बराबर दिया है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये दो चीजें दिया है। स्वतुल्य के लिए देखते हैं हम। स्वतुल्य के लिए हम कह सकते हैं प्रत्येक त्रिभुज खुद के समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज खुद के समरूप होता है तो T1 त्रिभुज त्रिभुज T1 के समरूप होगा, त्रिभुज T2 के समरूप होगा, त्रिभुज T3 के समरूप होगा। यानी T1, T1 बिलोंग्स टू R। ऐसे ही T2, T2 बिलोंग्स टू R और T3 बिलोंग्स टू R। खुद के तो समरूप होगा, जिससे सिद्ध हुआ कि यह संबंध R हमारा स्वतुल्य संबंध है। दूसरा देखते हैं सममित है कि नहीं। सममित संबंध के लिए देखते हैं। यहां मान लेते हैं कि T1, T2 R में है, अर्थात T1 वही लिखेंगे T1 T2 के समरूप है। तो इसका अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि T2, T1 के समरूप है। मतलब T1 T2 के समरूप है तो हम कह सकते हैं T2 T1 के समरूप है, और जब T2 T1 के समरूप होगा तो हो जाएगा T2, T1 बिलोंग्स टू R। इससे सिद्ध हुआ अगर T1 T2 R में है तो T2 T1 भी R में होगा। इससे सिद्ध हुआ कि यह संबंध R सममित संबंध है, अतः संबंध R सममित संबंध है, अतः R सममित है। तो और देखना है संक्रमक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक के लिए दो ऐसा लेते हैं T1, T2 अगर R में है, ऐसे ही T2, T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, वह T2 T3 के समरूप है। T1 T2 T3 के समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि T1 T3 के समरूप है, T1 T3 के समरूप है, अर्थात T1, T3 बिलोंग्स टू R। अतः हमारा संबंध संक्रमक संबंध हुआ। T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो कहा जा सकता है कि T1 T3 के समरूप है, अर्थात T1, T3 बिलोंग्स टू R। यह संबंध संक्रमक भी हुआ, जिससे सिद्ध हुआ कि त्रिभुजों का समरूपता का संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब हमें दिखाना है कि भुजा 3, 4, 5 और
वाले समकोण त्रिभुज, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज में से कौन एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, इन्हीं को देखना है। देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखा है तो चूंकि यहाँ त्रिभुज T1 के जो भुजाएं हैं, T1 का जो भुजाएं हैं 5, 12, 3, 4, 5, इनका त्रिभुज T3 के भुजाओं के साथ जो अनुपात है वो समान है। कैसे? तो देखते हैं। 3 बटे उनका जो भुजाओं है उनका अनुपात 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10 और ये अनुपात समान आ रहा है। अतः T1 के भुजाओं, वही लिखेंगे हम लोग, T1 व T3 के भुजाओं का अनुपात समान है। इस प्रकार T1 और T3 एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन दिया है। इसमें 13 में A बराबर समस्त बहुभुजों का समुच्चय, बहुभुजों का समुच्चय, और R बराबर हमें दिया है P1, P2, जहां P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि P1, P1 belongs to R होगा, जहां for all value of P1 belongs to A, मतलब P1 समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। और तो इसका मतलब ये हुआ P1, P1 R में होगा, अर्थात P1 और P1 में भुजाओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कि P1 में भुजाओं की संख्या होगी। इससे सिद्ध हुआ कि यह संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है। अब सममित के लिए माना कि P1, P2 R में है, अर्थात P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में बहुभुज P2 में
भुजाओं की संख्या, P2 में भुजाओं की संख्या। तो P1 में जितना है उतना P2 में है, तो उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या। जिससे सिद्ध हुआ कि P1 P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R, अर्थात P1 P2 R में है तो P2 P1 भी R में होगा। अतः यह संबंध R एक सममित संबंध हुआ। अब संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक संबंध के लिए यह माना जाता है, माना P1 P2 R में है, वह P2 P3 R में है, अर्थात P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तथा P2 व P3 के भुजाओं की संख्या समान है। तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है और P2 और P3 में समान है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज P1 व P3 के भुजाओं की संख्या समान है। अर्थात P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। इससे सिद्ध हुआ कि यह संबंध R हमारा संक्रमक संबंध है। नेक्स्ट देखना है इसमें कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाइयां हैं 3, 4 और 5, उससे संबंधित समुच्चय A के सभी अवयव को ज्ञात करना है। कौन कौन से समुच्चय A के अवयव इस समकोण त्रिभुज से संबंधित हैं उसे देखना है। देखते हैं। और ये जो संबंध R था सममित, स्वतुल्य और संक्रमक संबंध था, जिससे सिद्ध हुआ कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब देखना है 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज। तो 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A का ये जो बहुभुज है, सभी बहुभुजों का समुच्चय है, उनमें वो बहुभुज उससे संबंधित होंगे समकोण त्रिभुज से जिनमें भुजाओं की संख्या 3 हो, अर्थात वह बहुभुज हमारा त्रिभुज होगा। तो अतः लिखेंगे 3, 4 व 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज
जिनकी भुजाओं की संख्या 3 हो, भुजाओं की संख्या 3 हो, अर्थात वह बहुभुज त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है माना एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। मतलब एक्स वाई तल में जितने भी रेखाएं खींची जा सकती हैं उन सभी का समुच्चय यल है। और एल में एक संबंध है आर, जो कि इस प्रकार है L1, L2। L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ तक फिर और कह रहा है रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात करना है। तो पहले एक्स वाई तल जैसे मान लिया जा रहा है, ये बोर्ड हमारा एक्स वाई तल है। इसमें दिया है ए बराबर दिया है हमें समस्त रेखाओं का समुच्चय यल, समस्त रेखाओं का समुच्चय। समस्त रेखाओं का समुच्चय। और R बराबर दिया है L1, L2, जहां L1 समांतर है L2 के। ये हमारा दिया है तो संबंध। तो स्वतुल्य के लिए स्पष्ट है कि प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है, अर्थात L1, L1 बिलोंग्स टू R। मतलब हर एक रेखा खुद के समांतर होती है, अतः यह संबंध R हमारा स्वतुल्य संबंध हुआ। स्वतुल्य। दूसरा सममित। सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए मान लें कि L1, L2 R में है, अर्थात L1 समांतर है L2 के। तो हम लिखेंगे L1 समांतर है L2 के। इसी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि L2 समांतर है L1 के। जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर है लिखा जा सकता है। अर्थात इसको हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू R। इससे सिद्ध हुआ कि यह संबंध R सममित संबंध है, अतः R सममित है। तीसरा संबंध सिद्ध करना है संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए हम लेंगे L1, L2 अगर R में है, वह L2, L3 R में है, अर्थात L1 समांतर है L2 के, वह L2 समांतर है L3 के। तो दिस इंप्लाइज L1 समांतर होगा L3 के, अर्थात L1, L3 बिलोंग्स टू R। यही संक्रामक के लिए शर्त होता है, जैसे सिद्ध हुआ कि संबंध R संक्रामक संबंध है।
अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, जिससे सिद्ध होता है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो वही लिखेंगे इस प्रकार, R एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट देखना है, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वे रेखाएं होंगी जो y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर होंगी। अर्थात यहां पर y बराबर 2x प्लस 4 में इस रेखा की प्रवणता m बराबर 2 है। अतः इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण हमारा y बराबर 2x प्लस c होगा। मतलब वे सभी रेखा जो y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर होगी, वही इस रेखा से संबंधित समांतर रेखाओं का समुच्चय होगा। अतः हमारा आंसर है y बराबर 2x प्लस c, जहां c कोई भी अन्य कांस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया है हमारा संबंध a बराबर 1 2 3 4, ये समुच्चय a है, और r बराबर दिया है 1, 2 2, 2 1, 1 4, 4 1, 3 और 3, 3 और 3, 2। तो देखते हैं यहां पे 1, 1 R में है, 1, 2, 2 R में है, 3, 3 ये भी R में है, और 4, 4 भी R में है। अतः ये हमारा संबंध R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सममित के लिए देखते हैं क्या ये सममित है कि नहीं। स्वतुल्य तो है, सममित चेक किया जा रहा है। सममित यानी 1, 2 अगर R में है तो 2, 1 भी होना चाहिए R में। तो 1, 2 R में है, बट 2, 1 R में नहीं है। अतः यह संबंध सममित संबंध नहीं हुआ, सममित संबंध नहीं हुआ। संक्रामक है कि नहीं वो देखा जाता है। संक्रामक के लिए 1, 2 अगर R में है चाहे देखा जाए 1, 3 ये लिया जाता है। 1, 3 R में है और 3, 2 भी R में है, तो निश्चित रूप से 1, 2 भी R में होना चाहिए। तो देखा जाए यहां से 1, 3 R में है, 3, 2 R में है, तो निश्चित रूप से 1, 2 भी R में होना चाहिए। तो है
अतः यह संबंध हमारा संक्रमक संबंध है। अतः संबंध आर संक्रमक है। तो ये संबंध हमारा स्वतुल्य और संक्रमक है, परंतु सममित नहीं है। अतः विकल्प नंबर सेकंड सही हुआ। अतः विकल्प दूसरा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मानव समुच्चय n में r बराबर a, b, जहां a बराबर b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्न में से कौन सा सही उत्तर है, ये देखना है हमें। ऐसे डायरेक्ट तो बताया जा सकता है कि b का मान है 6 से ज्यादा। तो किसमें b का मान 6 से ज्यादा है? एक ये 1 2 3 तीनों में b का मान 6 से ज्यादा है, बट a का मान b से 2 कम होना चाहिए। तो ये 2 कम नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन a का मान जो 3 है वो 8 से 2 कम नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ये भी चौथा नंबर भी कैंसिल हो गया, क्योंकि a का मान जो 8 है वो 7 से 2 कम नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल। ये आंसर सही होगा विकल्प। अतः विकल्प 3 सही है। अगर डायरेक्ट देखना हो तो विकल्प थर्ड सही है। क्यों? क्योंकि 8 b का मान 6 से ज्यादा चाहिए, तो यहां b का मान है 8। 8 जो है 6 से ज्यादा है, और a का मान b माइनस 2 चाहिए, तो a के b के जगह पे 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 बराबर 6 आएगा। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर थर्ड सही है। हो गया ये क्वेश्चन एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखते हैं।